ओके। तो आज हमारी क्लास 14 है। आवाज़ आ रही ना पीछे मेरी? आज हमारी क्लास 14 है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आता हूँ यहाँ पे, दो फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। अच्छा, आपको फोल्डर स्ट्रक्चर बता दूं थोड़ा सा। जब भी किसी प्रोजेक्ट वगैरह पे काम करते हैं ना, फोल्डर स्ट्रक्चर बहुत मैटर कर रहा होता है। मुझे नहीं पता इससे पहले आप लोग किस तरीके से फोल्डर वगैरह अपनी फाइल मेंटेन करते हुए हैं, लेकिन जो एक बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है वो ये होती है कि आपकी जो बाहर, सिर्फ बाहर आपकी आउटसाइड सिर्फ एक फाइल होती है जो कि इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। सही है। बाकी सारी फाइल्स आपके अंदर होती हैं। किस क्या मतलब, हमारे पास एक एच टी एम एल की फाइल इस तरह बन गई यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहले बनेगा एक फोल्डर जो एसेट्स होता है। ठीक है। अब इस एसेट्स के अंदर हमारे पास दो मजीद फोल्डर बनते हैं। एक सी एस का बनता है और एक बनता है यहाँ पे जे एस का। आई थिंक इसी के अंदर बन गया ये। सही है। एसेट्स में दो फोल्डर हमारे पास होते हैं, एक होता है सी एस एस और एक होता है जे एस। जितनी भी हमारी फाइल की सी एस एस होती है वो सारी सी एस एस में होती है, क्योंकि हो सकता है हम एक्स्ट्रा प्लगइन यूज़ कर रहे हो कोई, या कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हो सी एस के सास वगैरह, या जो भी बूटस्ट्रैप हम लगा रहे हैं डाउनलोड करके, तो वो सारी की सारी कहाँ होंगी, हमारी इस सीरीज के फोल्डर में होंगी। और ऐसे ही सेम केस है जावास्क्रिप्ट के लिए, कि जितनी भी जावास्क्रिप्ट अगर हम कस्टम अपनी जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो वो यहाँ पे होगी। अगर हम कोई बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं उसकी भी जावास्क्रिप्ट होती है, आपको पता है बूटस्ट्रैप मिन डॉट जेएस को कहते हैं, वो जावास्क्रिप्ट भी यहाँ होगी। इसके अलावा और भी जितनी भी, अगर कोई आप थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हो जावास्क्रिप्ट, सारी की सारी जितनी भी जेएस की फाइल्स हैं वो सारी कहाँ होंगी, यहाँ होंगी। बाहर आपकी सिर्फ दो चीज़ें होती हैं हमेशा, एक आपकी एच की फ़ाइल और एक आपका एसेट्स का फोल्डर। इसके अलावा और कोई चीज़ बाहर नहीं होती। ये बेस्ट प्रैक्टिस में आता है। बाकी आप अगर चाहें तो आप सब कुछ बाहर रखते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका कोड पर कोई इशू नहीं आएगा। आपका कोड जैसा चलेगा वैसे चलता है वैसे चलेगा। लेकिन एक बेस्ट प्रैक्टिस काम करने की ये होती है कि आपकी चीज़ें जो सेपरेट रहें। जितना चीज़ों को सेपरेट रखेंगे उतना जो है वो डीबग करने में आसानी होगी और फाइल स्ट्रक्चर उतना मेंटेन रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आता हूँ एसेट्स के अंदर, एक फाइल यहाँ बनाता हूँ मैं, स्टाइल डॉट सी एस एस। और एक जावास्क्रिप्ट के अंदर फाइल बनेगी हमारी इंडेक्स डॉट, अच्छा कुछ लोग इंडेक्स डॉट जी एस बनाते हैं, कुछ लोग ऐप डॉट जी एस भी बनाते हैं। ठीक है। और हर किसी की अपनी अपनी जो है प्रेफरेंस होती है, इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है हार्ड एंड फास्ट, आपके जो दिल चाहे आप उसका फाइल का नाम रखें। सी एस एस कहाँ लगती है हमारी, हेड के अंदर, तो ये हो जाएगा लिंक सी एस एस डॉट फॉरवर्ड स्लैश एसेट्स सी एस एस स्टाइल डॉट सी एस एस। सही है। ऐसी स्क्रिप्ट हमारी बॉडी में लगती है, तो डॉट फॉरवर्ड स्लैश एसेट्स जे एस ऐप डॉट जे एस। यहाँ तो कोई सवाल, कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। चेक करते हैं हमारी स्टाइलिंग और दोनों चीज़ें अप्लाई हो रही है नहीं हो रही। मैंने यहाँ पे कंसोल करवाया, चेकिंग। ठीक है। और मैं स्टाइल डॉट सी एस के अंदर आया और यहाँ मैंने आगे सिंपल लिख दिया कि ये जो बॉडी है इसका बैकग्राउंड कलर क्या कर दो, ब्लैक। सही है। फिर हमने चेक किया है कि चीज़ें हमारी अप्लाई हो रही है नहीं हो रही। मैं आता हूँ अपने एच टी एम एल को स्टार्ट करते हैं। सी एस तो अप्लाई हो गई है, ब्लैक हो गया। देखते हैं जावा स्क्रिप्ट, चेकिंग, दोनों चीज़ें अप्लाई हो चुकी हैं। ठीक है। सबसे पहला स्टेप होता है कि फाइल आप चेक करें लिंक्स वगैरह प्रॉपर हुई नहीं। आते हैं अब। अच्छा जी, यहाँ पे आता हूँ। सबसे पहले इसको मैं ऐसे हटा देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पे स्टाइलिंग करते हैं जर्नल। ये आपको पता होगा मैं क्या कर रहा हूँ, कोई ऐसा तो नहीं इसको नहीं पता हो क्या है ये। मार्जिन जीरो, जो बाय डिफॉल्ट हमारा ब्राउजर पे मार्जिन वगैरह होता है वो हम हटा रहे हैं यहाँ से। सॉरी। सही है। तो रिलोड किया मैंने, ये इस तरह हो गया यार। अच्छा, मैं इसको एक काम करता हूँ, लाइव सर्वर पे खोल लेता हूँ। सॉरी, जूम कर दूँ? सही है इतना? अच्छा, मैं इसको ना लाइव सर्वर पे ऑन कर लेता हूँ ताकि मुझे बार बार रिफ्रेश ना करना पड़े। सही है, ये हो गया यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, कुछ इस तरीके से बनाना है कि, अच्छा अब बनाने क्या जा रहे हैं हम, कुछ ऐसा बनाने जा रहे हैं कि मेरे पास ना कोई एक नोट्स या टास्क मैनेजमेंट कुछ इस टाइप का हो, कि एक फॉर्म हो। मैं सिंपल आके मैं कुछ टाइप करूंगा। जैसे टास्क है मेरा कोई, जैसे टू डू लिस्ट होती है ना आपकी, कि जो आपने चीज़ें करनी है उसकी आप लिस्ट बनाते हो एक प्रॉपर, कि भाई मुझे ये करना है ये करना है, काम करने की लिस्ट इसको आप कहते हैं अपने।
डेली टास्क लिस्ट कह लो इसको, जो भी आपको नाम देना चाहे वो दो। तो इस तरीके से हम रखेंगे कि हम एक फॉर्म बनाएंगे छोटा सा, ठीक है। उस फॉर्म में एक इनपुट फील्ड होगी जहाँ पे हमारा यूज़र आके टाइप करेगा जो भी है, और एक बटन होगा जिसमें ऐड टू डू वगैरह का हम बटन बना देंगे। उस पर जैसे ही ऐड टू डू क्लिक करेंगे तो वो जो पूरा एक टास्क, जो मेरा टास्क होगा वो पूरा बन के एक मुझे शो हो जाएगा एक बॉक्स के अंदर, उसको हम स्टाइल कर देंगे यहाँ पे। अब उस टास्क पे दो बटन होंगे या दो आइकन लगा देंगे, सही है। बटन लगा देंगे, आइकन हम रिएक्ट में देख लेंगे किस तरह लगता है। बटन लगा देंगे यहाँ फिलहाल हम, एडिट और डिलीट के दो बटन होंगे यहाँ पे, सही है। और उस एडिट और डिलीट के ऊपर एक फंक्शनैलिटी होगी कि वो चीज़ एडिट भी कर सकता हूँ मैं और वो चीज़ डिलीट भी कर सकता हूँ मैं, ठीक है। इसमें से ऐसे एक फंक्शनैलिटी क्या है, एक तो ऐड करने की फंक्शनैलिटी, एक एडिट करने की फंक्शनैलिटी, और एक डिलीट करने की फंक्शनैलिटी। ये तीन फंक्शनैलिटी मेरे पास हैं। इन तीन में से कोई सी भी दो मैं करवाऊंगा आपको, एक आप खुद करेंगे। अब ये आप मुझे बता देगा कि कौन सी आप करेंगे, ठीक है। ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, ऐड वाली कोई भी दो मैं करवाऊंगा, सही है। स्टार्ट करते हैं भाई। यहाँ तक कोई सवाल तो नहीं किसी का? नजर नहीं आ रहा? क्यों नजर नहीं आ रहा? तो यहाँ आ जाओ आगे भाई, जगहें अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आता हूँ कंटेनर, ठीक है। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, इसको इस तरह कर लेता हूँ ताकि मेरे पास दोनों स्क्रीन रहें, सही है। अब कंटेनर में बेसिकली क्या है, मुझे विड्थ देनी है ताकि मेरा जो, अच्छा मैं कहता हूँ टैक्स सेंट्रलाइज है मेरा, ठीक है, चीज़ें सेंट्रलाइज हो। मैं यहाँ पे आऊँगा, मैंने लिखा डॉट कंटेनर, मैंने कंटेनर को यहाँ पे एक विड्थ दी 80% और मार्जिन ऑटो, सही है। और इसको चेक करने के लिए मैं स्पेसेस क्या है, मैं एक बैकग्राउंड कलर देता हूँ इसको यहाँ पे ब्लैक। कुछ आया नहीं, अच्छा, क्योंकि इसके अंदर कोई टैक्स नहीं है इसलिए इसके अंदर आया नहीं कुछ। मैं काम करता हूँ कंटेनर की चेक करने के लिए दिया है कि कितनी उसकी स्पेस आ रही है, हाइट दे देता हूँ 300 पिक्सल्स, सही है। इसका मतलब यहाँ इसके बीच में मुझे अपना सारा काम करना है, इसलिए मैंने इसको बनाया और कलर दिया ताकि मैं देख सकूँ कितनी स्पेस वगैरह ले रहा है ये, ठीक है। नॉर्मली आप अगर किसी चीज़ को देखते हो ना यूआई बनाते वक्त लेआउट में, या कितना स्पेस ले रहा है, तो आप कलर देते हो उसको ऐसे चेक करने के लिए कि आपको दिख देता है कितनी स्पेस वगैरह आ रही है। तो इसका मतलब यहाँ से इसकी हाइट कोई काम नहीं, हटा दो, कलर का भी कोई काम नहीं है, ठीक है। सीधा सेंटर यहाँ हो गई है। अब इस कंटेनर के अंदर क्या होगा, इस कंटेनर के अंदर मैं पहले बनाता हूँ एक सेक्शन, सही है। दो सेक्शन होंगे ना, एक में फॉर्म होगा, एक के अंदर सारे वो टू डू टास्क मेरे दिख रहे होंगे, दो सेक्शन होंगे। लेआउट यूआई आपके ऊपर, आप किस तरीके से एस्टिमेट डिजाइन करते हो अपनी, ये हर कोई अपने हिसाब से करता है, इसका कोई रूल नहीं है कि ये होना चाहिए या वो होना चाहिए, हर कोई अपने हिसाब से कर रहा होता है, ठीक है। और इसमें मैं ज़्यादा जितना डेप में जाऊँगा भी नहीं, क्योंकि ये तो आप पढ़ के आ रहे हो, सारी चीज़ें आपको पता है बस। मैं एक सेक्शन बना रहा हूँ यहाँ पे, इसको मैं क्लास दे रहा हूँ यहाँ पे टू डू फॉर्म, सही है। इसके अंदर क्या होगा, एक अदद फॉर्म होगा मेरे पास, सही है। अच्छा, इसमें हम एक काम करते हैं, इसको एक और डिव में लेता हूँ मैं, इसको मैं यहाँ से बंद कर दूँ फिलहाल, ठीक है। मैंने यहाँ डिव लिया, इस डिव के अंदर क्या है, डिव में एक फॉर्म है मेरे पास, जिसके अंदर मेरे पास एक इनपुट होगा जिसकी टाइप क्या होगी, टेक्स्ट, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे टैक्स दे दिया, आईडी भी इसकी, अच्छा आईडी टैक्स नहीं है इसकी, ये टू डू आईडी हो जाएगी क्योंकि ये मेरा इनपुट होगा जहाँ पे मैं टाइप करूँगा, ठीक है। यहाँ मैं आता हूँ प्लेस होल्डर, और प्लेस होल्डर पे आने के बाद इसे बूटस्ट्रैप लगा लें या कस्टम ही बनाए इसको, क्या कह रहे हैं आप लोग, कस्टम या बूटस्ट्रैप? कस्टम में टाइम बहुत लग जाएगा, यूआई में बहुत टाइम लग जाएगा कस्टम के अंदर। चलें भाई, एंटर टू डू, सही है। अब यहाँ ना हर चीज़ को बैठ के स्टाइल करना पड़ेगा मुझे। बटन बनाया मैंने यहाँ पे एक, इसको एक क्लास दे दी यहाँ पे btn, ठीक है। और इसको एक और क्लास दी मैंने यहाँ पे ऐड टू डू btn, दो क्लास दिए मैंने यहाँ पे इसको, आपकी मर्जी, आप 10 क्लास दे दो, कोई इशू तो नहीं है ना यहाँ पे। और इस बटन
का मैंने एक टैग्स दे दिया एट टू डू। ये कुछ मेरे पास यूआई बनकर आया है यहाँ पे, सही है, जो कि बहुत छोटा सा है, इसको भी हम डिज़ाइन करेंगे यहाँ पे। भाई मैं यहाँ इंस्पेक्ट खोल लेता हूँ ज़रा 1 मिनट के लिए। ठीक है, ये मेरा एक सेक्शन हो गया, ये एक डिव है मेरा, और ये जो कंटेनर है इसको मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा और कम करता हूँ, 60, इसको मैंने कर दिया 60%, और छोटा किया थोड़ा सा इसको, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक ये है सेक्शन है, यहाँ पे एक डिव है, और एक डिव के अंदर एक फॉर्म है जिसके अंदर इनपुट रखा हुआ है, और एक यहाँ पे बटन है। सबसे पहले मैं इस डिव पे आता हूँ, इस डिव को मैं एक क्लास दे देता हूँ यहाँ पे, फॉर्म कंटेनर, सही, एक क्लास मैंने इसको यहाँ दे दी। इसको मैं यहाँ से भी ग्रैब करता हूँ क्लास को, और मैं यहाँ पे कहता हूँ इसको डिस्प्ले फ्लैक्स, सही है, फ्लैक्स पढ़ा है आप सबने, अलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक है। फिलहाल इसको इतना ही रखता हूँ मैं अभी। अब इसको थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले फॉर्म के अंदर हमारे पास एक इनपुट है, पहले इनपुट को डिज़ाइन करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्टाइलिंग पे बहुत काम करना पड़ेगा इसके अंदर। सबसे पहले इनपुट पे आते हैं भाई, इनपुट की एक मैं विड्थ सेट करता हूँ, या विड्थ छोड़ो, सबसे पहले इनपुट में हम क्या करते हैं, इसको एक बॉर्डर दे देते हैं भाई, बूटस्ट्रैप लगाते हैं, बहुत टाइम लग जाएगा इसके अंदर, क्या कह रहे हैं आप लोग, बहुत टाइम लग जाएगा इसमें बनाने में, लगा लें बूटस्ट्रैप। बना लो भाई, फिर छोड़ो, बना लेते हैं चलो, आज का ना फिर पूरा दिन इसी में निकल जाएगा यूआई में। भाई सीएसएस की आप मेन मेन टॉपिक्स बस पढ़ लें, फ्लैग्स क्या होता है और बाकी चीज़ें क्या होती हैं, ये सब चीज़ें देख लें, बूटस्ट्रैप लगा लेते हैं, बहुत टाइम लग जाएगा यूआई बनाने में। लगा लें बूटस्ट्रैप, सीएसएस आप देख लेगा, मैं बताता रहूँगा क्या हो रहा है, क्योंकि भाई हमारी कोर्स जावास्क्रिप्ट का कोर्स है हमारा, इसमें सीएसएस थोड़ी बतानी मुझे। नहीं तो एंड में बूटस्ट्रैप ही लगाते हैं। छोड़ दे भाई, परेशान हो जाएंगे आप लोग, बाद में लगा लेंगे बूटस्ट्रैप, बना ही लेते हैं इसको। थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको, मैं बना लेता हूँ अभी। इनपुट को मैंने सिंपल एक यहाँ विद दे दी भाई, ये समझाऊंगा समझाऊंगा नहीं कुछ, अब सिंपल 1 पिक्सल होता है आपके पास, 1 रैम 16 पिक्सल होता है आपके पास, एक यूनिट है सिंपल, उसके तहत हम सारा काम कर रहे होते हैं, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया यहाँ पे। फॉर्म कंटेनर पे मैं आता हूँ, फॉर्म कंटेनर पे आने के बाद इसको मैंने मार्जिन टॉप दे दिया, ठीक है, इसको मैंने 100 पिक्सल मार्जिन टॉप दे दिया यहाँ पे। और इसके अलावा अच्छा, मैं पूरी स्टाइलिंग इंस्पेक्ट पे कर रहा हूँ अभी, ठीक है, ये एक अच्छा तरीका होता है फास्ट डेवलपमेंट करने का, कि आप इंस्पेक्ट पे करें, फिर यहाँ से सारा कोड उठा के वहाँ ले जाओ। अब यहाँ सीएस में काम करेंगे, सेव करेंगे, फिर देखेंगे, फिर वहाँ काम करेंगे, फिर सेव करेंगे, फिर देखेंगे, ये थोड़ी लंबी हो जाती है। ठीक है, इनपुट में आया, इनपुट को भाई थोड़ा सा इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे, एक बैकग्राउंड कलर देता हूँ इसको मैं यहाँ पे, आज का दिन ना फिर यूआई में निकल जाएगा पूरा।
बूटस्ट्रैप अब फर्स्ट टाइम बनवा रहा हूँ, फिर अब से मैं बूटस्ट्रैप लगवाऊंगा। बूटस्ट्रैप में अभी तक बन जाता पूरा, ये पता है आपको। एक तरह एक रिवाइज हो जाएगा आपका, इसलिए मैं लगवा दी यहाँ पे। सही है, ये हो गया यहाँ पे। इसके अलावा बटन को स्टाइल कर लेते हैं। अभी रुक जाओ, जरा सबर कर लो। अभी रुक जाओ, सबर कर लो, आ जाएगा सब नज़र। भाई ये जरा बातें बातें जरा बंद हो जाए। अच्छा जी, कलर हो गया। इसके अलावा इसको हम एक काम करते हैं, हमने फॉर्म कंटेनर को दिया था। फ्लैग्स में एक प्रॉपर्टी होती है गैप, इससे आप स्पेस दे सकते हैं। सही है, देते हैं गैप, 20 पिक्सल का गैप दे देते हैं इसको। और ये ना मुझे सेंटर लग नहीं रहा, थोड़ा सा और सेंटर करते हैं आपस में चाइल्ड्स को। फ्लैग्स आप पेरेंट पे लगाएंगे तो उसको अगर आप गैप देंगे तो जो चिल्ड्रन प्रॉपर्टीज तो चाइल्ड्स होंगे उनमें आपके पास थोड़ा सा गैप आ जाएगा। क्या हुआ? जी। फॉर्म को भेज देने की ज़रूरत है नहीं वैसे हमारे पास। अच्छा, एक और चीज़ हम कर सकते हैं, पता है आपको? इस कंटेनर को मैं अगर दे दूँ ना यहाँ पे, डिस्प्ले फ्लैक्स, हो गया सेंटर। बस ये हमारा इतना काफ़ी है। मैं समझता हूँ इतना यूआई काफ़ी है अभी। ठीक है, इस पर ज़्यादा हमें काम नहीं करना। सबसे पहले आप देखते हैं क्या क्या चीज़ें उठाई हैं। सबसे पहले कंटेनर को स्टाइल कर रहे हैं हम थोड़ा सा, हमने तो कॉपी करता हूँ मैं इसको यहाँ पे। भाई वो फूल पत्ते उस पर बाद में घर जाके लगा लेना आप। इसको फॉर्म कंटेनर की क्लास दे देते हैं। अब जो आप इस पैक पे काम करेंगे ना, ये देखभाल के उठाइएगा, ऐसा ना हो कि आपका सब कुछ मिस हो जाए, एक चीज़ एक ना एक चीज़ रह जाए, तो एक चीज़ है देखभाल के उठाइएगा। क्लास में आ जाऊँ, फॉर्म कंटेनर हो गया। ठीक है, और फॉर्म कंटेनर को मैंने ये सब दिया हुआ है यहाँ पे। कॉपी, स्टाइल में आ जाओ, पेस्ट। ठीक है, इसके अलावा फॉर्म कंटेनर हो गया। फॉर्म पे मैंने कुछ भी नहीं दिया, इनपुट को मैंने स्टाइल किया। कॉपी, हम यहाँ आएंगे। अच्छा, सेलेक्टर, सीएलएस के अंदर सेलेक्टर बनाने का तरीका ये देख लें। सेलेक्टर ना हमेशा स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। अच्छा, अगर मैंने ये इनपुट को स्टाइल दिया ना यहाँ पे, मैं अगर यूँ लिखूँ यहाँ पे इनपुट और इस तरह कर दूँ, कोई मसला नहीं, मेरा कोड चल जाएगा। लेकिन अगर मैंने कोई और इनपुट बना दिया बाद में, वो इस पर भी अप्लाई होगी स्टाइल। तो और अगर आप हो सकता है वहाँ पे ये स्टाइल अप्लाई ना करना चाह रहे हो, वहाँ कुछ और करना चाह रहे हो, तो इस तरीके से सेलेक्ट ये कहलाता है वीक सेलेक्टर, कि आपने बस इनपुट लिख दिया, वीक सेलेक्टर है ये कॉन्फ्लिक्ट करेगा। आप क्या करें, सिलेक्टर को ना स्ट्रिक्ट बनाए। अब मैंने इसको यहाँ पे क्या कहा कि भाई, कि एक फॉर्म है उसके अंदर जो इनपुट है ना, सिर्फ उसको ये स्टाइल मुझे देना है। समझ में आ रही है भाई? ये आप लोगों के लिए करवा रहा हूँ सीएसएस से, मुझे शौक नहीं इतना लंबा लंबा कोड लिखने का, तो जरा यहाँ देख के समझ लो। जी, अगर सिर्फ इनपुट लिखूंगा तो सब पे हो जाएगा। अभी यहाँ पे क्या है, सिर्फ जो फॉर्म के अंदर इनपुट है ना, सिर्फ इसके अंदर होगा और किसी पे भी नहीं होगा। ये नेस्टिंग कहलाती है। और स्ट्रिक ये है, स्ट्रिक सेलेक्टर बनाया मैंने इसका, वीक सेलेक्टर नहीं है। क्या हुआ? ठीक है भाई, अब आ जाओ बटन पे। कॉपी करो,
भाई मैंने यहाँ लिखा कि एक क्लास है BTN, ये मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया। सही है, आई थिंक सारी चीज़ें हो गई हैं यहाँ पे। क्या कह रहे हो भाई, बटन को क्या दे दूँ मैं? ठीक है, कॉपी कर लो इसको। बूटस्ट्रैप है ना इन चीज़ों की सबकी बनी बनाई क्लासेस हैं, आप बस वो क्लास लगाओ, आपका काम हो जाएगा। अच्छा, ये इनपुट का फॉन्ट साइज बहुत ही ज़्यादा जो है वो बड़ा है, दिख नहीं रहा मुझे, तो इसको फॉन्ट साइज भी दे देते हैं यहाँ पे हम। सही है, विजिबल है। साइज नहीं, फॉन्ट साइज बढ़ाऊंगा ना, तो इनपुट ऑब्वियसली बात है बढ़ेगा, इनपुट का फॉन्ट बढ़ा रहा हूँ। ये देखें, प्लेस होल्डर भी बढ़ेगा। तो ये बताने की वजह ये है, यहाँ पे इसको थोड़ा कम करते हैं, 20 पिक्सल आई थिंक इनफ है। हाँ, तो प्लेस होल्डर भी बढ़ गया ना, फॉन्ट साइज बढ़ेगा, इस मीन्स कि टैक्स लिखोगे तो जगह तो वो छोड़ेगा अपनी, तो इसलिए ऑब्वियस बात है बढ़ेगा। ठीक है जी, सेव कर देना चीज़ें अब। आई होप सब आ गया हो, बस आ गया है। ठीक है जी, इतना इनपुट काफ़ी है स्टाइलिंग के लिए। थोड़ी बात समझ में आ गई कैसे होगा CSS? जो कह रहा है बहुत कम है भाई, खुद कर लेना, बाकी मुझे करके दिखाना फिर। सही है, मुझे अगर सही मिला नहीं मिला ना टास्क पे बताऊंगा मैं इतनी मेहनत करवा लूँ ना मुझसे, मुझे भी फिर यही एक्सपेक्ट करूंगा आपसे मैं कि मुझे अच्छी UI चाहिए तो इससे अच्छी ही होनी चाहिए, क्योंकि ये UI नहीं बना रहा मैं बस ये स्ट्रक्चर रख रहा हूँ, फिर समझ लेंगे। क्योंकि मेरा फोकस UI नहीं है, मेरा असल फोकस है लॉजिक्स। या आपके कहने में मैंने CSS लिखवाई है इतनी सारी, वरना मैं बूटस्ट्रैप लगवाता नहीं। रिस्पॉन्सिव और UI बहुत अच्छा होना चाहिए। अच्छा, एक वेबसाइट है, ग्रेडियंट्स वगैरह अगर आप लगाना चाहें ना, आप लगा सकते हैं। ये CSS ये सारी चीज़ें CSS के अंदर बताता हूँ मैं, यहाँ बतानी पड़ी। CSS ग्रेडियंट्स में आए, बल्कि ये नहीं, ये रही। यहाँ से आपको ना बने बनाए वेब के बहुत अच्छे इंग्रीडियंट्स मिल जाते हैं। जैसे आप यहाँ बैकग्राउंड पे लगा सकते हैं, ये पूरा फीका फीका सा लग रहा है बैकग्राउंड थोड़ा सा। आप यहाँ पर आए, आप देखें यहाँ पे सर्च करें आके, बैकग्राउंड्स पे आ जाएं और वेब ग्रेडियंट्स। यहाँ पे देखें आपको हर किस्म के जो है ना वो कंट्रास्ट के हिसाब से ग्रेडियंट मिलेंगे कि आप अपना UI बहुत अच्छा कर सकते हैं। नहीं नहीं, डाउनलोड नहीं करने पड़ेंगे, ये लोड हो जाए मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ भी नहीं है, ये लोड हो रही है अभी। कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, बता रहा हूँ किस किस तरह होगा। भाई ये देखें, ये ग्रेडियंट्स आ रहे हैं सारे आपके पास, इस तरीके से लाइट डार्क जो आपको समझ में आ रहा है। वैसे मुझे ये अगर समझ में आ रहा है, फॉर एग्जांपल ये वाला, या कोई भी आपको अगर समझ में आ रहा है, आप सिंपल क्या करें, यहाँ पर आए, एक सेकेंड, ये रहा कॉपी CSS, दिख रहा है आप सबको ऑप्शन यहाँ पे। सिंपल यहाँ कॉपी CSS पे क्लिक करें, ये इसकी CSS यहाँ से कॉपी हो गई है। आप यहाँ आए, अपनी CSS के अंदर आए, और आपको ये बॉडी पे देना है। अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे आए, आप लिखें सीधा सीधा बॉडी के ऊपर, बस इतनी सी बात है, हो गई थोड़ी बेहतर। अब ये ग्रेड मुझे बहुत बुरा लग रहा है यहाँ पे कलर। भाई जो भी है कलर आ गया, लेकिन या बॉर्डर हटा ही देते हैं हम। बॉर्डर अगर मैं कर दूं इसका नन, सही है। और इसको अब थोड़ा सा बॉक्स शेडो अगर मैं दे दूं, स्टाइल UI बनवा ही दिया आपने मुझसे। हो गया थोड़ा सा प्रोमिनेंट। सही है, स्टाइल अगर आप करना चाहें ना, बहुत अच्छा UI बना सकते हैं आप, चीज़ें बहुत हैं, लेकिन ये कि आप करना चाहें तो। कॉपी करो भाई, रिस्पॉन्सिव आप करोगे भाई, रिस्पॉन्सिव मैं नहीं करूंगा, CSS थोड़ी करा रहा हूँ मैं आपको भाई। रिस्पॉन्सिव नहीं कर सकते? अच्छा ये देखें, ये मुझे हटाना है यहाँ पे, कैसे हटाऊं मैं ये मैं किस कर रहा हूँ तो मुझे ये एक अजीब सा कुछ दिख के आ रहा है, ये देखे ना बॉर्डर आ रहा है, मुझे ये हटाना है।
क्या कर दूं? बॉर्डर नन तो कर दिया इसका मैंने, ये रहा बॉर्डर नन। फोकस, देखें इसका एक और तरीका होता है, आपको याद नहीं है फॉर एग्जांपल, अब सुन लें, आपको याद नहीं कि भाई मुझे याद नहीं कि प्रॉपर्टी याद याद नहीं रहती आपको, इतना नहीं हम होता काम करते हुए, आपको पता ही नहीं कि यार ये आ क्यों रहा है, मैं इसको हटाऊं कैसे। आसान तरीका, आप इंस्पेक्ट पे जाएं, ठीक है, ये इनपुट को सिलेक्ट कर लिया आपने। अब यहाँ वो दिख रहा है आपको होवर का बॉक्स, भाई ये ब्लॉक तो नहीं रही मेरी स्क्रीन, आपकी ब्लॉक तो नहीं रही यहाँ से। अब यहाँ होवर पे है, यहाँ मल्टीपल जो दिख रही है। अभी देखिए होवर मैंने कोई काम अगर दिया हो तो होवर पे चेक कर देना, तो होवर की जो स्टाइलिंग है वो आ जाती। एक्टिव पे क्लिक करें, अच्छा ये माशाल्लाह कहीं भी नहीं आ रहा है अभी, कहाँ आ रहा है ये? फोकस पे आ रहा है, दिख रहा है? फोकस विजिबल, फोकस विजिबल पे आ रहा है ये। और अगर आई थिंक मैं आपको यहाँ दिखा सकूँ, अगर हो यहाँ पे, इसको ना ये तो यानी यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, अगर इसको हटाना तो आप यहाँ सिंपल बोलें इनपुट पे फोकस बॉर्डर या इसका एक तरीका और है, नहीं नहीं इसका एक और तरीका है, बस गया ये फोकस वोकस छोड़े। अच्छा ये सेम इशू ना, ये जो इशू होता है ये बटन पे भी आता है और इनपुट पे भी आता है, तो वहाँ दोनों तरीकों से डील करने का तरीका आउटलाइन जीरो कर दो उसके, क्या आउटलाइन नहीं है बस। अब देखेंगे चलेगा यहाँ से, सही है? कोई सवाल यहाँ तक किसी का? अब थोड़ा सा इस पे सेक्शन बनाते हैं कि जो नीचे हम इनपुट अगर कोई ऐड करेंगे तो वो किस तरीके से दिखेगा। एक सेक्शन कंप्लीट हो गया हमारा फॉर्म वाला, सही है? अच्छा ये एक सेक्शन यहाँ मैंने कंप्लीट कर दिया। अच्छा कंटेनर को मैंने क्या क्या स्टाइल दिया है, विद दिए, फ्लैग्स दिया है और ये दिया, ठीक है। कंटेनर जिसकी क्लास है टू डू फॉर्म। अब देखिए मुझे पता है क्या करना है, आप मुझे बताएंगे ये चीज़ें। मुझे ये जो मैंने दिया ना यहाँ पे फ्लैग्स वगैरह, डिस्प्ले फ्लैग, डिस्प्ले कॉर्नर सेंटर, मैंने कंटेनर पे दिया है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ ये हर कंटेनर पे नहीं है, सिर्फ ये वाले कंटेनर पे है बस। यानी मैं यहाँ पे अभी एक और कंटेनर बनाने जा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ एक और बना रहा हूँ यहाँ पे कंटेनर, ठीक है, एक और बनाने जा रहा हूँ मैं, तो अगर ये इस पे भी आएगा ये वाला सारा स्टाइल इस पे भी आ जाएगा। क्लास का नाम चेंज करे बगैर और कोई तरीका नहीं है? आप क्लास ये बनाए कि भाई कंटेनर जिसकी क्लास टू डू फॉर्म है उस पर अप्लाई करो, ये क्लास क्लास को चेंज नहीं करनी आपने, डायरेक्ट नहीं, मैंने कहा था बताओ होगा क्या, डायरेक्ट वायरेक्ट नहीं पता मुझे क्या होता है। क्लास का नाम क्यों चेंज कर रहे हो बिला वजह, एक चीज, एक छोटी सी चीज के लिए पूरा नाम चेंज करोगे क्लास का? ये भी कर सकते हैं, लेकिन कंटेनर तो देखें, अभी जब बूटस्ट्रैप पढ़ेंगे ना, वहाँ पे कंटेनर एक स्पेसिफिक क्लास होती है जिसकी अपनी एक स्टाइलिंग होती है, हम वो फर्दर जगहों पे यूज़ कर रहे होते हैं, उसको यूटिलाइज कर रहे होते हैं चीज़ों को। यहाँ पे क्योंकि अभी हम क्योंकि प्लेन सीरीज पढ़ लें, कोर सीरीज पढ़ लें, तो यहाँ पे कंटेनर कोई मतलब नहीं है, कंटेनर यहाँ पे सिर्फ एक लफ्ज़ है बस हमारे लिए, एक क्लास का नाम है, लेकिन बूटस्ट्रैप में सिर्फ ये नाम नहीं है, इसकी अपनी एक स्टाइलिंग है, तो हम चेंज नहीं कर सकते उसको, हम यही क्लास को बार बार यूटिलाइज कर रहे होते हैं। मैं आपको एक ऐप बनवाऊंगा बूटस्ट्रैप के ऊपर, आपको आइडिया हो तरह कि है क्या, तो ऐसा नहीं होता कि नाम हर जगह नाम चेंज कर दें। वो आपकी बात सही है कि आप शुरू से हर चीज़ को अलग अलग लेके चलो, क्लास के हर क्लास का नाम डिफरेंट रखो, उसकी डिफरेंट स्टाइलिंग करो, लेकिन ये रियूजेबल तो नहीं होगा ना, मुझे हर एक के लिए अलग अलग काम करना पड़ेगा। मैं चाह रहा हूँ मैं एक ही दफ़ा कोड लिखूँ, वो मैं मल्टीपल जगहों पर यूटिलाइज करूँ, तो वो हम इससे कर सकते हैं। अब पता है इसका फ़ायदा क्या होगा, मैं इस कंटेनर को यूज़ करना चाह रहा हूँ ना यहाँ पे, तो मुझे इसकी अलग अलग स्टाइलिंग नहीं करनी पड़ेगी। इसका एक तरीका और है, अब आप मुझे बताएं कि ये जो कंटेनर है ये ख़राब क्यों हो गया डिज़ाइन, कहाँ पे? अच्छा सेव नहीं किया, सेव नहीं किया था। अब देखें एक और चीज़, अब मुझे बताया कि ये जो स्टाइलिंग कंटेनर की मैंने बनाई है यहाँ पे, अब इससे पता लगा कि आपकी सेल्स कितनी अच्छी है। ये स्टाइलिंग
क्या इस कंटेनर पे अप्लाई होगी या नहीं होगी? हम्म, हो जाएगी। चेक करते हैं। तुक्के नहीं मारने, सीधे से कॉन्सेप्ट आपके होने चाहिए ऐसे। भाई ये यहाँ से कोई आवाज नहीं आ रही मुझे, आप दोनों आप। नहीं होगी? हो जाएगी। हो गया अप्लाई। भाई सीएसएस का कॉन्सेप्ट है कि इसका मतलब ये ना, ये क्या मतलब, इसका पढ़ने का तरीका है वो क्या, कि कंटेनर जिसकी क्लास टू डू फॉर्म है सिर्फ उस पर ही अप्लाई होगा। यहाँ पे सिर्फ कंटेनर बनाया मैंने, क्या टू डू फॉर्म लिखा हुआ है यहाँ पे? नहीं लिखा हुआ, तो इसके अप्लाई यहाँ पे नहीं होगी। अब ये सारी सीएस की चीज़ है, सीएस का सेलेक्टर बनाना आपको आना चाहिए स्टाइलिंग करने के लिए। तो अपनी तरह सीएस के ना ट्यूटोरियल देखना शुरू कर दें घर में, यूट्यूब पे कोई प्लेलिस्ट डाउनलोड कर लें। ठीक है भाई, तो जो सारे के सारे जो है वो जितने भी अफराद बैठे हैं सीएस का ट्यूटोरियल देखना शुरू कर दें कोई अब, ताकि आपकी सीएस बेहतर हो। क्योंकि अभी आप पढ़ लें फ्रंट एंड, फ्रंट एंड के लिए आपकी एचटीएमएल और सीएसएस यानी आपको स्ट्रक्चर बनाना और आपको यूआई बनाने में आप एक्सपर्ट होने चाहिए। क्योंकि आप बैक एंड नहीं पढ़ ले जो आपकी लॉजिक बहुत अच्छी होंगी, अभी फ्रंट एंड में आपको यूआई जितना आपने पढ़ लिया है आपको यूआई बनाना बहुत अच्छे से आना चाहिए। ये कंपलसरी है अभी आपके लिए। तो ज़रा घर में ना सीएस के ट्यूटोरियल पढ़ना शुरू कर दो। क्या चीज़? नहीं, दो डिफरेंट फील्ड्स हैं। देखें, जो कोर्स मर्न स्टैक है वो है फुल स्टैक का कोर्स, उसके अंदर फ्रंट एंड भी है बैक एंड भी है। लेकिन ये अलग अलग दो फील्ड है बिल्कुल सेपरेट। आपको अगर फ्रंट एंड अच्छा लगता है आप फ्रंट एंड में जाएं, बैक एंड को छोड़ दें, कोई मसला नहीं है। और अगर आपको बैक एंड पसंद है तो आप बैक एंड में जाएं, फ्रंट को छोड़ दें। ये दो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स हैं। लेकिन आप जिसमें भी जा रहे हैं ना, जो उसका स्टैक है आपको उसका एक्सपर्ट होना चाहिए। अभी आप फ्रंट एंड पढ़ लें तो फ्रंट एंड के अंदर जो चीज़ें आपको उसका एक्सपर्ट होना चाहिए, आपको यूआई बनाना बहुत अच्छे से आना चाहिए। और यूआई के लिए आपकी सीएस बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। लेकिन सीएस मेन है। अगर आपकी सीएस अच्छी है ना, बूट स्ट्रैप सिर्फ कुछ घंटों की कहानी है आपके लिए। सिर्फ कुछ घंटे आप लगाएंगे उसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने में, उसको कोई ट्यूटोरियल भी देखना नहीं पड़ेगा आपको, आपको वीडियोस भी देखनी पड़ेंगे। आप सिंपल डॉक्यूमेंटेशन खोल के बैठेंगे, आप 2 से 3 घंटे में सीख लेंगे बूट स्ट्रैप। कुछ भी नहीं है। क्यों? ये जो चीज़ें मैं लगा रहा हूँ ना यहाँ पे बूट स्ट्रैप में, क्या है मैंने लगाया यहाँ पे भाई, फॉर एग्जाम्पल विद 61 पिक्सल मार्जिन ऑटो, ये मैं लिख रहा हूँ बैठ के। वहाँ क्या है, इसकी क्लास बनी हुई एम ऑटो। आप सिंपल क्लास लगाएं, ये सारा काम हो जाएगा। अब मैंने ये क्या करा है, विद 61 मार्जिन ऑटो, ये मैंने दो यूज़ करे सेंटर करने के लिए। वहाँ पे इसकी बनी बनाई क्लास है कंटेनर, वो लगा दें खुद ही सेंटर हो जाएगा सारी चीज़ें। तो इसका मतलब ये सीखना कोई इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन आपके सीएस के कॉन्सेप्ट अगर नहीं होंगे, आपको सेलेक्टर ही बनाना नहीं आ रहा होगा अगर, तो फिर आपके लिए चीज़ें मुश्किल होंगी। मैं क्या, अगर अगर समझा नहीं मैं सवाल। गुड प्रैक्टिस और बैड प्रैक्टिस की बात नहीं होती, बात होती है डेवलपमेंट स्पीड की। बूटस्ट्रैप से आपकी डेवलपमेंट स्पीड फास्ट हो जाती है। अगर मैं बूटस्ट्रैप लगाता ना अभी, तो अभी तक हम जावास्क्रिप्ट की फंक्शनलिटी पे आ चुके होते, हमें यूआई पे टाइम नहीं लग रहा होता। स्पीड की बात है। अब लोग लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क का, अच्छा अभी आप लोग जावास्क्रिप्ट पढ़ लें, अभी जो आपको मैं ऐप बनवाऊंगा ना, यही सेम ऐप मैं आपसे रिएक्ट नहीं बनवाऊंगा। उसकी वजह है, ये नहीं कि प्रोजेक्ट खत्म हो गया मेरे पास, उसकी वजह ये है कि आपको दिखाना है फ़र्क, कि एक चीज़ जो मैं अगर एक कोर जावास्क्रिप्ट से बना रहा हूँ उसमें कितना टाइम लगता है, क्या क्या लॉजिक्स हैं, कितना लेंदी कोड होता है। और वही सेम चीज़ अगर मैं जावास्क्रिप्ट की कोई लाइब्रेरी यूज़ करके बना रहा हूँ, जस्ट लाइक रिएक्ट, इन आवर केस जस्ट लाइक रिएक्ट, अगर मैं जावास्क्रिप्ट कोई लाइब्रेरी यूज़ करके कोई चीज़ बना रहा हूँ, तो देखें विद इन सेकेंड्स काम होता है। तो लाइब्रेरी का लोग यूटिलाइज इसलिए करते हैं कि आपकी डेवलपमेंट स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है। आपको हर चीज़ स्क्रैच से नहीं बनानी पड़ती, चीज़ें बनी बनाई होती हैं, आप उनको यूटिलाइज करके अपने कस्टमाइज कर लेते हैं। ये फ़ायदा है। आई होप इट मेक सेंस। सही है। तो CSS मैं ये रिकमेंड करूँगा आपको, रोज़ाना ना 1-2 घंटे देना शुरू कर दें CSS को, वरना आपको कोई फ़ायदा नहीं है फ्रंट एंड पढ़ने का। क्योंकि हर जगह आपको CSS मिलेगा। अगर रिएक्ट पढ़ेंगे, यूआई देखें, जहाँ पे बात आती है ना यूआई की, तो वहाँ पे CSS की बात आती है। और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कि जो यूआई के बगैर आपको मिले। या तो फिर एक ही हल है कि आप बैक एंड में चले हैं, अगर आपको सिर्फ लॉजिक पे खेलें। फिर आप अगर आपको फ्रंट एंड में रहना है तो आपको यूआई बनाना है, और अगर यूआई बनाना है तो CSS आपको आनी चाहिए अच्छी। तो बेहतर यही मैं रिकमेंड करूँगा कि आप CSS को अच्छे से करें। और उसकी एक वजह और है कि आगे आगे जितना आप जाएंगे, आप लाइब्रेरीज यूज़ करते हैं, बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं जैसे अभी, अब तो बूटस्ट्रैप भी यूज़ नहीं होता, अब यूज़ होता है टेलविंड। टेलविंड का नाम सुना है आप लोगों ने? टेलविंड क्या है? जिसको बूटस्ट्रैप आती है उसको टेलविंड आती है। बेसिक CSS है, CSS आएगी तो बूटस्ट्रैप आ जाएगी, और बूटस्ट्रैप अगर आ गई तो सारी लाइब्रेरीज आ जाएंगी। टेलविंड आगे रिएक्ट में पढ़ेंगे हम MUI, या एक नई आजकल बहुत हिट चल रही है चक्रा UI, वो पढ़ेंगे। वो बहुत ज़्यादा पीक पे, वो भी क्या है CSS अगर आपको आती है आप कर सकते हैं।
सब CSS से लिंक है, सबकी बेसिक CSS है। CHAKRA, चैकरा UI, ये आजकल बहुत पीक पे चल रही है रिएक्ट में। रिएक्ट में लोग इसको यूज करते हैं, पहले MUI यूज करते थे, अब भी यूज करते हैं MUI, लेकिन अभी बिल्कुल लेटेस्ट है चैकरा UI। तो इसकी बहुत डिमांड है इंडस्ट्री में, और थोड़ी सी कॉम हो भाई, मुश्किल लाइब्रेरी, आसान नहीं है। तो खैर इन शॉर्ट बताने का मकसद ये कि आपकी CSS अच्छी होनी चाहिए हर जगह पे, आपको हेल्प करेगा ये। अच्छा जी, तो अब यहाँ देखिए कोड को मैं रीयूज कैसे करूंगा। मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि यार कंटेनर की जरा गौर से देखिएगा यहाँ पे, मैं चाह रहा हूँ कि कंटेनर की ना ये दो प्रॉपर्टीज हैं, मुझे बस ये मिल जाए, मुझे ये दोबारा लिखना ना पड़े, ये ना मिले मुझे। मेरी चीज समझे मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं, मुझे क्या करना है, मैं जो भी चीजें लिखूंगा ना, मैं चाह रहा हूँ उसको मैं सेंट्रलाइज करूँ, लेकिन उसमें फ्लैग्स लगाना नहीं चाह रहा। तो फिर मैं कैसे कोड को रीयूज करूँ? मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके इसको टू डू फॉर्म नहीं करूंगा, इसको मैं यहाँ कंटेनर ही करूंगा आके। सही है, कंटेनर कर दिया इसको मैंने आके। अब जो मेरा यहाँ पे मैं एक दे रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मेरे टू डू लिस्ट कह देते हैं इसको, यहाँ पे टू डू लिस्ट, जहाँ पे सारी लिस्ट आएंगे मेरी टास्क की। अब मैं कहूंगा यहाँ पे सिर्फ, क्योंकि देखिए अभी ना कंटेनर दोनों पे अप्लाई हो चुका है, ये भी सेंटर हो गया, ये भी सेंटर हो गया। लेकिन मैं यहाँ क्या बोलूंगा कि भाई ये जो है ना यहाँ पे टू डू लिस्ट जो है, इसकी जो डिस्प्ले है वो क्या कर दो, ब्लॉक कर दो। अच्छा ये ऑलरेडी सेंटर हो गया है, देखते हैं जरा क्या है, सेव नहीं किया मैंने। सही है, ये देखें आप, हालांकि सेंटर ये भी हुआ है। कंटेनर की दो क्लास देखे रीयूज कर ली मैंने, मुझे अलग से इसके लिए मुझे लगाना नहीं पड़ा, मैंने दो क्लास का रीयूज कर लिया, कोड बचाया अपना। इसे कहते हैं कोड रीयूजेबिलिटी। अब ये सारे काम आप जब कर पाएंगे आपके जब CSS के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होंगे, तो CSS पे काम शुरू कर दें। हम्म, अलहदा बनाना पड़ेगा, बनाया अलहदा, मैं आपको ये नहीं बता रहा कि अलहदा ना बनाए, मैं ये बता रहा हूँ आपको कि कोड का रीयूज कैसे करते हैं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि कोड लिखना आप कैसे बचा सकते हैं, लाइन ऑफ कोड कम कैसे कर सकते हैं। तो लेकिन अभी पता है मुझे अभी क्या करना है, मुझे इसका काम है, मुझे सेंटर भी करना है। मुझे अभी जो मेरा अभी केस है वो, तो मुझे सेंटर भी चाहिए चीज़ है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे अलग से कंटेनर नहीं बनाऊंगा, मैं यहीं पे एक और सेक्शन बना लेता हूँ। सही है, क्योंकि मुझे भाई कंटेनर भी चाहिए ना सारी चीज़ें, तो मैं क्यों एक अलग अलग चीज़ें बनाऊँ यहाँ पे। मैं सबको यहाँ से हटाता हूँ, इसको कंटेनर रहने देता हूँ यहाँ पे, ये सब मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए किया था यहाँ पे, इसको हटा देते हैं। सही है, और अब यहाँ पे आके काम करते हैं। तो मैंने क्लास दी यहाँ पे टू डू लिस्ट, और यहाँ पे हम एक काम करते हैं, क्या चीज़, कौन सा इनपुट? नींद पूरी हो गई आपकी, नींद पूरी हो गई है भाई, ये इसको मैंने बंद कर दिया यहाँ से। अब जब मैंने बंद किया था ना, तो आप बातों में लगे हुए थे उससे, इसलिए आपको नहीं देखा। सही है, अब मैंने डिप बनाया टू डू, ये टू डू क्या होगा कि जो मेरे मल्टीपल टास्क होंगे ना, तो मैं उसको एक ये स्टाइल दे रहा हूँ यहाँ पे। अब इसके अंदर क्या होगा, मेरे पास एक H6 कर देते हैं, ठीक है, और एक यहाँ पे क्या होगा, डिव होगा। अब देखिए कोड का दोबारा से यूज करूंगा मैं, आपकी CSS ऐसी होनी चाहिए कि आपको ना अगर 10 दफा एक काम करना है, तो उस एक काम के लिए आप 10 दफा कोड नहीं लिखें, आप एक ही दफा कोड लिखें, और ऐसा लिखें कि उसको 10 जगहों पे यूज कर सकें। अब मैंने ये बटन बनाया यहाँ पे, अब इसी बटन को ना मैं हर जगह यूटिलाइज करूंगा, इसकी स्टाइलिंग को, लेकिन क्या होगा, सिर्फ कलर चेंज कर दूंगा, मेरा कोड बच गया ना। मुझे दोबारा देखे बटन कितनी स्टाइलिंग है, इतनी सारी स्टाइलिंग है बटन की। अब अगर मैंने यहाँ बना रहा हूँ ऐड टू डू का बटन, अगर मैं आगे जाके एडिट का बटन बनाना चाह रहा हूँ या डिलीट का बटन बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या ये बार बार उठा के लिखूंगा सारा कोड? नहीं, लेकिन मैं देखें जो मुझे चेंज करना है अपने हिसाब से चेंज कर दूंगा, मैं कलर चेंज कर सकता हूँ उसका,
या जो मुझे चेंज करना है वो चेंज करूँ। कैसे करूँगा आपको वो दिखाता हूँ अभी मैं करके काम। इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास दो बटन होंगे भाई। सही है। एक बटन होगा यहाँ पे किसका, एडिट का, और एक होगा यहाँ पे डिलीट का। और S6 के अंदर हम एक टैग्स रख देते हैं, दिस इज माई फर्स्ट टास्क। एड अपडेट, ये हो गया ना अपडेट, ये रहा ना एडिट, और डिलीट ये हो गया। ऐड ये रहा, ऊपर था ना ऐड तो। चौथा होता है रीड। रीड का मतलब होता है कहीं से गेट करना, क्योंकि अभी हमारे पास कोई डेटाबेस नहीं जहाँ से हम फैच करके लाएं। अभी यहाँ पे हम गेट का मतलब क्या है, जो ऐड करेंगे ना वही हमारा गेट है अभी के लिए, क्योंकि हमारे पास कोई डेटाबेस थोड़ी जहाँ से हम फैच करके लाएं चीज़ें। तो ये सिनेरियो है। अभी हमारा ऐड और गेट दोनों सेम ही है। देखते हैं भाई क्या चीज़ें बन के आई हैं। अच्छा ये आसमान पे पहुंच गया माशाल्लाह। क्यों हुआ ये, क्या बताएगा मुझे, जिसको सीएसएस आती है। कंटेनर से क्या होता है जी, क्लास किस, कौन सी मेरी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये काम हुआ है। भाई ऐसी बताना चाहिए था जिसको सीएसएस आती है। लेकिन हर चीज में ना स्पेक खोला करें, हर चीज के लिए स्पेक खोलें। कोड से यूआई बनाते वक्त कोड नहीं देखते कभी भी। अगर आप HTML CSS के बग ढूंढना चाह रहे हैं ना, आप स्पेक पे एलिमेंट्स और स्टाइल का काम होता है। अगर जावा स्क्रिप्ट के बग दिखना चाह रहे हैं तो कंसोल का काम होता है। कोड तो देखते ही नहीं है, कोड देखते हैं बाद में जब पता लगता है कि हाँ ये मसला है। तो अपनी आदत बनाए, कंसोल खोलने की आदत डालें। और जब आगे एपीआई पढ़ाऊंगा तो एक और टैब से आपको मैं वाकिफ कराऊंगा, नेटवर्क टैब। यहाँ सब नेटवर्क मॉनिटर कर रहे होते हैं हम, जितनी भी एपीआई को रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं ना, कौन सी एपीआई हिट हो रही है, हिट हुई है, नहीं हुई है, रिस्पॉन्स क्या आया क्या नहीं आया, वो सारा यहाँ पे डील हो रहा होता है। तो रिएक्ट डेवलपर्स जो है इसको बहुत यूज़ करते हैं, आपसे भी करवाऊंगा मैं जब वक्त आएगा। अच्छा भाई देखें ये मसला है यहाँ पे, ये मैंने लिया कंटेनर, कंटेनर के अंदर एक सेक्शन ये रहा और एक इसके साथ आ गया बराबर मुड़ के। क्यों आया ये, फ्लैग्स की वजह से। फ्लैग्स का बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है कि वो अगर मल्टीपल चीज़ होंगी उनको एक रॉ में ले आता है। अब अगर मुझे इसको ऐसे, मुझे अगर इसको ऐसे लाना है, फ्लैग्स डायरेक्शन कॉलम कर देता है। मैं बोलूंगा भाई फ्लैग्स डायरेक्शन क्या कर दो, कॉलम। अब इसको सेंटर भी करना है मुझे तो 10 कौन सेंटर से हो जाएगा, अलाइन एटम सेंटर से होगा। क्यों, सुने, जस्टिफाई होता है एक्स एक्सिस और अलाइन होता है वाई एक्सिस। लेकिन जब फ्लैग डायरेक्शन रॉ हो, अगर फ्लैग डायरेक्शन चेंज हो गई कॉलम, तो ये हो जाएगा इन्वर्ट। जस्टिफाई वाला काम अलाइन कर रहा होगा, अलाइन वाला काम जस्टिफाई कर रहा होगा। ये भाई फ्लैग से कॉन्सेप्ट है। तो फ्लैग डायरेक्शन मैंने कॉलम करी और मुझे अलाइन आइटम्स क्या करना पड़ेगा, सेंटर। क्या चीज, तो इसके मुंह में क्या जबान नहीं है। बस ठीक है, रिकॉर्डिंग में सुन लेना भाई अब। भाई जो हम अपनी नीड के हिसाब से यूज़ करते हैं ना, सीएस तो बहुत बड़ी है, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है हम वो चीज़ करते हैं बस। अच्छा भाई थोड़ी स्पीड पकड़ते हैं ज़रा। अब इसको टू डू लिस्ट का सेक्शन है। अच्छा देखें एक नुकसान है, नुकसान क्या है, ये मेरे पास, मुझे इसको डिज़ाइन करना है पूरी एक प्रॉपर एक बॉक्स के अंदर, ठीक है। लेकिन ये इसके क्योंकि मैंने फ्लैक्स किया हुआ सेंटर कर दिया, तो ये तो बॉक्स रहा ही नहीं अब। तो इसका एक तरीका तो ये है कि मैं अलाइन आइटम सेंटर अगर हटा दूँ तो, लेकिन चलो इसको जाने दो सेंटर, हम इसको दूसरे तरीके से डील कर लेते हैं। ये टू डू लिस्ट है यहाँ पे, सेक्शन को मैं आता हूँ, मैं कहता हूँ इसको विथ कर दो इसकी 100%। अच्छा 100%, एक काम करते हैं इसको पहले यहाँ पे डिज़ाइन करते हैं थोड़ा सा, ताकि हमें थोड़ा सा अंदाजा हो स्पेस कितनी ले रही है। बैकग्राउंड में देता हूँ इसको यहाँ पे, कलर इसको हम क्या दें, इसको मैं रेड अगर दूँ, और इसको थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल इस तरीके से, ठीक है।
और ठीक है, स्टाइल ना अपने हिसाब से बनाते हैं आप चीज़ें। इसकी विड्थ में कम कर देता हूँ, यहाँ से देखें सेंटर होगा ऑटो क्योंकि फ्लेक्स लगा हुआ है। सही है। विद अपने हिसाब से जो आपको रखनी है आपको एडजस्ट कर दें। मुझे भाई मुझे 80 समझ में आ रही है कि 80 रख सकता हूँ। या इसको हम 72 कर देते हैं इसको। हो नहीं, अब ज़रूरत नहीं ऑटो करने की। क्यों? क्योंकि ऊपर फ्लैक्स लगा हुआ है पेरेंट पे। पेरेंट पे फ्लैक्स लगा हुआ है, ज़रूरत ही नहीं है। फ्लैक्स जब फ्लैक्स नहीं थे ना हमारे पास, तो हम इस तरह सेंटर करते चीज़ों को, मार्जिन ऑटो करके। एक विद दी और मार्जिन ऑटो कर दिया, सेंटर हो गया। उसके बाद फ्लैक्स आ गया तो लोग फ्लैक्स यूज़ करते थे। थोड़ा सा इसका कलर वलर अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर दें। ये बहुत अजीब सा लग रहा है। कोई थोड़ा सा ऐसा हो ना कि एक काम करते हैं, इसे देख लेते हैं। ये थोड़ा बेहतर लग रहा है। सही है, थोड़ा बेहतर है ये। अब यहाँ पे अब जो आपको एडजस्टमेंट करनी है अपने हिसाब से आप कर सकते हैं इसको। जैसे मुझे इसका थोड़ा सा कलर मैं चाह रहा हूँ लाइट हो जाए थोड़ा सा। इसको मैंने ऐसा कर दिया। सही, जो मैं यहाँ से एडजस्ट कर रहा हूँ ये क्या है? ये क्या होता है? ओपेसिटी। ये इसकी ओपेसिटी कम कर रहा है, इसकी कितना दिखाना है इसकी इंटेंसिटी कलर की, वो है ये। ग्रेडियंट तो है लेकिन वो ग्रेडियंट की शार्पनेस कितनी हार्ड है और कम है, ये होती है ओपेसिटी। या आप यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हैं। ओपेसिटी ओपेसिटी ओपेसिटी। अच्छा जी, और क्या करना है इसको यहाँ पे भाई? अब ये मैंने बना दिया यहाँ पे। अब क्या होगा, जितना हम ऐड करते जाएंगे यहाँ पे ये इस तरह रिपीट होते जाएंगे नीचे नीचे नीचे। सही है, जब हम ऐड करेंगे डायनेमिक, जब इसको करेंगे, अभी तो हमने स्टैटिक डिजाइन बनाया ना सिर्फ। अभी हम डायनेमिक जब करेंगे तो होगा क्या कि ऐसे ही रिपीट होते रहेंगे। अब इसको अब एक हम्म बैकग्राउंड रिपीट हो रहा है? कौन सा बैकग्राउंड? कहाँ रिपीट हो रहा है? होगा, अरे भाई ये पूरा एक डिव है। ये पूरा ऐसे रिपीट होगा जब हम अपना, ये हमारा पूरा एक समझ लें एक टू डू है, एक टास्क है। अब ये पूरा रिपीट होगा जब डायनेमिक में करूंगा ना इसको, वहां से हम ऐड करेंगे। मैं करके दिखाऊंगा तो भी आपको हो सकता है समझ में ना आ रही हो चीज़। इसकी स्टाइलिंग कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ से। वो तो आपने उठाया है वहां से, उसको छोड़ दें, वो लीने ग्रेड लगाया हुआ उसमें। अरे ये इसकी बात कर रहे हो? अरे ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये ऐसा है नहीं असल में। स्क्रीन का मसला है ये, मेरे पास कुछ भी नहीं हो रहा है ऐसा। नहीं हो रहा भाई, नहीं हो रहा। कहाँ हो रहा है? वो तो इसकी बात कर रहे हो ये? अरे ये इसका पार्ट है, ये इसके कलर का पार्ट है। ये इन्होंने ग्रेडेंट ऐसे इस तरीके से रखा हुआ है कि वो आपको दिख रहा है कि लाइन बनी हुई है पूरी। इन्होंने रखा हुआ है इस हिसाब से ग्रेडियंट। इनका कलर का पार्ट है। अच्छा भाई, इसको अब थोड़ा डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पे आके इसको हम दे देते हैं बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल्स का। ठीक है। और बॉक्स शेडो। थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो गया ये। और आई थिंक यहाँ पे बॉर्डर रेडियस ना अच्छा नहीं लग रहा, हटा देते हैं। थोड़ा सा दे देते हैं, 10 पिक्सल तक कर देते हैं इसको बस। ठीक है। इसको दोबारा स्टाइलिंग यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। सही है, अब थोड़ा इसके इनर को डिज़ाइन करते हैं।
भाई अच्छा एक और चीज़। अब देखिए मैंने आपको बताया ना बटन की कहानी बताई थी। अब ये बटन यहाँ मुझे बटन पे भी मैं चाह रहा हूँ ये ऐसी बटन बने यहाँ पूरा। लेकिन अब यहाँ से पता इसका फॉन्ट साइज बहुत बड़ा है। मैं इतना बड़ा तो नहीं रखूंगा यहाँ पे, मुझे कम करना है तो। लेकिन मैं स्टाइलिंग का यूटिलाइज कैसे करूँगा? आपने नोट किया होगा मैंने यहाँ दो क्लास बनाई है, एक बटन की और एक ऐड टू डू बटन की। लेकिन मैंने स्टाइल किसको करा है? सिर्फ BTN को। तो अब अगर मैं यहाँ पे इस BTN को उठाता हूँ और इन दोनों के ऊपर ये BTN रखता हूँ जाके, सेव करता हूँ, अप्लाई हो गया। लेकिन भाई मुझे तो इतना बड़ा फॉन्ट साइज नहीं चाहिए इसका। तो अब मैं करूँगा अलग अलग टारगेट करूँगा इसको। कैसे? मैं इसको एक और क्लास दूंगा यहाँ पे एडिट, और इसको डिलीट। बस अब यहाँ पे आके आप डिज़ाइन कर लो। भाई ये जो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे एडिट है, इसका जो फॉन्ट साइज है मैंने कितना दिया हुआ है? 20 पिक्सल्स। मैं आता हूँ, मैं इसको दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 14 पिक्सल्स। बॉर्डर रेडियस कम कर देते हैं 5 पिक्सल्स। ठीक है, आई थिंक पूरा ही चेंज करना पड़ जाएगा इसको तो मुझे। पैडिंग थोड़ी कम करनी पड़ेगी। ये सही है। अब मुझे ये काम एडिट के लिए भी करना है और ये काम रीड के लिए करना है, तो क्या दोनों के लिए अलग अलग स्टाइल लिखूं? मैं क्या करूंगा, एडिट, कॉपी पेस्ट नहीं भाई, कॉमा, इस तरीके से कि अब दोनों सेलेक्टर्स के ऊपर मेरी ये वाली स्टाइलिंग अप्लाई कर दो। कॉमा लगा के ठीक है भाई, हो गई। ये H6 बहुत ज़्यादा छोटा लग रहा है मुझे, इसको अगर मैं H4 कर दूं, ये H4 भी जो है वो नहीं, H1 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, H2 भी ज़्यादा है, H3 कर देता है इसको H3 कर देता है। अब सही है। ठीक है भाई, इसको अब ये बटन यहाँ आने चाहिए उसूलन तो, है ना? क्या होगा, क्या लगाऊं? आप बोलेंगे भाई डिस्प्ले, फ्लैक्स, अलाइन आइटम्स, सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट, बिटवीन, कॉर्नर से फेंकना है मुझे इन लोगों को। क्लियर है? कोई सवाल यहाँ तक? स्पेस अराउंड में बीच में गैप आ जाता है। अब ये जो डिव है यहाँ पे, इनको मैं कहता हूँ कि भाई आप मार्जिन लेफ्ट ले लें 10 पिक्सल्स का, 18 पिक्सल्स। ठीक है, तो आपका एक UI तैयार हो गया यहाँ पे। आज हमारी आधी ऐप बन जाती, लेकिन मैं जावा स्क्रिप्ट पे भी आपकी किक स्टार्ट करके जाऊँगा। ठीक है भाई, यहाँ आ जाओ, कॉपी और पेस्ट। अच्छा इनका मुझे कलर भी चेंज करना है भाई, कलर अच्छा नहीं लग रहा। तो ग्रेडियंट देखते हैं, और कोई अच्छे ग्रेडियंट अगर मिल रहे हैं ग्रेडियंट लगा देंगे यहाँ पे भी। अच्छे नहीं आ रहे भाई, यहाँ पे वेब पे ही जाते हैं, ग्रेडियंट बटन्स पे जाते हैं। देख रहे हैं कलर? इस तरह के बहुत से आपको यहाँ मिल जाएंगे, हम अपनी थीम के हिसाब से उठा लेते हैं। ये वाला नहीं, बहुत डार्क है ये वाला कर लेते हैं। कॉपी किया मैंने सिंपल। अब मुझे अलग अलग काम करना पड़ेगा एडिट के लिए। सॉरी, मैंने कॉपी नहीं किया क्या? क्या हो गया भाई, कॉपी नहीं हो रहा है क्या?
भाई ये तो अजीब ही लग रहा है। इसको होवर नहीं चल रहा ना, वो बैकग्राउंड पे असल में ना यहाँ से ये पता नहीं शायद पेड वेड है और यहाँ से कॉपी नहीं हो रहे। इसका नीचे और कोड होगा इसी बटन। कॉपी भी नहीं कर रहा ना, मसला ये। रिफ्रेश करके देखें सर, उसी बटन में नीचे और कोड होगा। नहीं है यहाँ पे, नहीं आ रहा। अरे यार खुद ही बना लेते हैं भाई, छोड़ो। इतना टाइम नहीं है हमारे पास। और वही कलर सही है इसमें। भाई ऐसी हार्ड कलर दे देते हैं इसको यार। हम्म, ऐसी कुछ भी बना देते हैं। टोमेटो दे दो, टोमेटो देखते हैं। अच्छा कलर है ये टोमेटो। टोमेटो, ये वाला। और इसको क्या दें भाई? सर इसको देते हैं एक्वा। एक्वा तो फायदा नहीं है एक्वा देने का, एक्वा तो ऑलरेडी डिजाइन एक्वा ही है हमारा। ब्लैक दे देता है। डिलीट वैसे रेड होना चाहिए था। ये क्या हुआ? एडिट को ब्लैक, डिलीट को। हाँ अच्छा, डिलीट क्लास नहीं दी होगी मैंने वहाँ पे, दी हुई है। अच्छा सेव नहीं है। सही है भाई। इसको थोड़ा सा काम करना है इस पे, सही है। तो हम थोड़ा सा फॉन्ट साइज का एडजस्ट कर देते हैं। सही है फॉन्ट वेट तो। ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक H3 है टू डू के अंदर आके, तो मैं आ कहता हूँ कि भाई इस टू डू के अंदर ये आपकी पूरी यहाँ पे एक यूआई तैयार हो गई है। सही है। अब होगा क्या, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने कुछ भी लिखा आके। इनिशियली क्या होगा, इनिशियली कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे एम्प्टी होगा। मैंने यहाँ पे जैसे ही ऐड टू डू पे क्लिक करा यहाँ पे, तो क्या होगा, ये इस तरह ऐड होके आ जाएगा यहाँ पे। फिर मैं दोबारा कुछ लिखूंगा यहाँ पे, फिर ऐड करूंगा, फिर नीचे ऐड होके आ जाएगा वो। अब ये होगा डायनेमिक, स्टैटिक नहीं रही आपकी ये एप्लीकेशन बन गई एक तरीके से। फिर ऐसे अगर मुझे डिलीट करना है किसी को, तो मैं यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करूंगा, डिलीट हो जाएगा यहाँ से वो यूआई से, डॉम से। बेसिकली हम डॉम सेलेक्टर्स और जावास्क्रिप्ट की एरे को यूटिलाइज करके लोकली अपना क्रड बनाएंगे यहाँ। तो ये हमें करना है बेसिकली नेक्स्ट क्लास में। एडिट पे क्या होगा, मैं एडिट पे क्लिक करूंगा यहाँ पे। अब एडिट कर, चीज़ को एडिट करने के बहुत से तरीके हैं। इसका सबसे आसान तरीका क्या है, जो कि ईजीएस्ट है, अभी आप वो अगर समझ लें तो आपको थोड़ा सही रहेगा आपके लिए। एडिट करने का आप क्या करो, यहाँ पे एडिट करने पे इनपुट का वो नहीं होता मोडाल, इनपुट का जो बॉक्स खुल के आता है ऊपर से प्रॉम्प्ट का, आप इस एडिट करने पे वो प्रॉम्प्ट खुलवा दो ऊपर से। सबसे आसान तरीका एडिट के, मतलब 3-4 अप्रोच है एडिट करने की। सबसे आसान अप्रोच में ये है कि आप एडिट पे क्लिक करो, ऊपर से प्रॉम्प्ट खुल के आ जाए, और उस प्रॉम्प्ट के अंदर आपका टेक्स्ट फिल हो पहले से। मतलब जिस चीज़ को मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, अगर मैंने लिखा है दिस इज माय फर्स्ट टास्क, अगर मैं इसको ऐड करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं ऐड पे क्लिक करूँ, प्रॉम्प्ट खुल गया, प्रॉम्प्ट के अंदर ये लिखा हुआ हो पहले से, दिस इज माय फर्स्ट टास्क, और वो सिलेक्ट जैसे एडिट के लिए होता है, सिलेक्ट हुआ होता है वहाँ, ताकि यूजर को यूजर एक्सपीरियंस इससे अच्छा होता है, यूजर को पता होता है अच्छा है मुझे इसको एडिट करना है। तो ये हमें यहाँ काम करना होगा, ये सबसे आसान अप्रोच है। वरना एक और अप्रोच क्या है कि आप इस ऐड पे क्लिक करें, ये इस तरह हाईलाइट हो जाए, और ये टेक्सेबल वो हो जाए, इनपुट वाली फील्ड बन जाए एक तरीके से, एडिटेबल हो जाए। ये थोड़ी सी मुश्किल अप्रोच है। ये जावास्क्रिप्ट में थोड़ी सी मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल है। रिएक्ट में ये थोड़ी सी ईजी है करना, रिएक्ट में यूटिलाइज करना आसान है इस वाली फंक्शनलिटी को। तो जावास्क्रिप्ट में मैं अमूमन यही रिकमेंड करता हूँ आप ये वाली अप्रोच पे ही रहें अभी, ताकि अभी उनके वैसी थोड़ी सी लॉजिक्स, अभी आपका स्टार्ट है। हाँ रिएक्ट पे बनाएंगे, वहाँ बूटस्ट्रैप लगवाऊंगा। सही है, एक ही दिन में पूरी एप्लीकेशन बन जाएगी आप। अभी तो सबसे ज़्यादा टाइम लगा है यूआई बनाने में। अभी टाइम नहीं है भाई स्टार्ट कराने का। ठीक है, कल की क्लास भाई कोई ऑफ नहीं करिएगा, टाइम पे आ जाइएगा सब। यानी कि वेडनेसडे, कल से मुराद वेडनेसडे।
कल जावा के स्टार्ट करेंगे, डायरेक्ट लॉजिक्स पे काम होगा इस पे। ये हमारी स्टैटिक बन चुका है, अब चीज़ को सिंपल डायनेमिक करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।